झारखंड के विभिन्न जिलों से आज राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष मनरेगा कर्मी पहुंचे हैं। लगभग 4,500 इनकी संख्या है और विभिन्न मांगों को लेकर यहां पर पहुंचे हैं और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है, लेकिन बारिश में भी जो है वो भीगते हुए अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और छतरी देखिए किस तरह से यहाँ पे छतरी आपको खुली हुई दिखाई देगी, ताकि बारिश हो या कुछ भी हो लेकिन सरकार तक बातें पहुंचनी चाहिए। यही इनकी कोशिश है। इनके अध्यक्ष है, उनसे बात करेंगे क्या मांगे हैं और इतने दिनों में सरकार से क्या कुछ बात हुई, क्या आश्वासन मिला और आगे किस तरह से रणनीति जो है बनाएंगे और आगे कैसे जाएंगे। आप लोग की क्या मांगे हैं और इससे पहले क्या कुछ हुआ वो पूरा बताइए। चुनाव से पूर्व माननीय हेमंत सोरेन जी ने संविदा संवाद, रात्रि चौपाल और अपने मैनिफेस्टो में मनरेगा कर्मियों को अस्थायी करने का वादा किया था और लगभग सरकार की कार्यकाल समाप्त होने पर है, आज तक वो पूरा नहीं हुआ है। उसके नाम पे सिर्फ उन्होंने एक विकास आयोग की कमेटी का गठन करके रख दिया है, जो आज तक धरे का धरे रह गया। और हमारी जो मांग है, मुख्य मांग अस्थायीकरण का, वो आज तक लंबित है, उस पर जरा सा भी विचार नहीं किया गया है। इसलिए आज झारखंड के सारे मनरेगा कर्मी वादा निभाओ रैली करके यहाँ पर आए हैं, ताकि 2400 जिला के मनरेगा कर्मी यहाँ उपस्थित हैं और वो सरकार को अपना वादा जो है वादा निभाने के लिए आज उनको वादा याद दिलाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ताकि जो समय बचा हुआ है उसमें वो हमारी वादा जो किए हैं, जो अस्थायीकरण के वादा किए हैं, उसको पूरा करें। क्या लगता है जो वादा सरकार ने किया था, अब 3 महीना जो है चुनाव के जो है घोषणा का बचा हुआ है, इन 3 महीनों में हो सकता है आप लोग का फैसला जो है? देखिए, बड़ी विडंबना की बात है। हम लोगों के माथे पे संविदा का कलंक लगा हुआ है और ये कलंक मिटाने के लिए हम लोग 17 साल से प्रयासरत हैं, लेकिन आज तक ये कलंक दूर नहीं हो रही है। और इस सरकार ने जब इनको सरकार बनानी थी तो हमारे साथ उन्होंने वादा किया था, संविदा संवाद किया था कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपकी सेवा अस्थायी करेंगे। और इसी लालसा के साथ हम लोग आज 4 साल से इस सरकार से मांग करते रहे कि आपने वादा किया था, आप हमें नियमित कीजिए, लेकिन सरकार कोई भी इस पर डिसीजन नहीं ले रही है। यहाँ तक कि जो पूर्व में डिसीजन हुआ है वो भी लागू नहीं कर रही है। मैं आपको लेटर दिखा सकता हूँ, सरकारी आदेश है कि कोई भी मनरेगा कर्मी यदि काम के दौरान उनकी डेथ हो जाती है तो उन्हें मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपया दिए जाएंगे। आज तक किसी भी मनरेगा कर्मी को, लगभग 50 कर्मी अभी 5 साल के दौरान मर चुके हैं, किन्हीं को 1 रुपया भी मुआवजा नहीं मिला। और भी प्रावधान है कि यदि कोई मनरेगा कर्मी को कार्य के दौरान चोट लगता है, गंभीर चोट लगता है तो 50,000 रुपये, मामूली चोट लगती है तो 25,000 रुपये। चोट खा खा के हम लोग पैर तोड़ लिए, कमर तोड़ लिए, लेकिन आज तक मुआवजे के रूप में 1 रुपया नहीं ले पाए। हमारे पास लेटर है कि हमारा EPF काटा जाए, केंद्र सरकार की भी लेटर है और राज्य सरकार की भी लेटर है, लेकिन हमें EPF का लाभ आज तक नहीं मिला। और जब हमारा पहले का आंदोलन हुआ था उस समय एक समिति बनाई गई, ये विकास समिति आप लोगों का निर्णय करेगी कि आप लोगों के साथ क्या होगा। ये समिति 2018 में बनी है, आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। इस सरकार से हम लोगों को पूरी आशा थी, विश्वास थी। लोगों ने, जितने भी संविदा कर्मी हैं, उन लोगों ने टूट कर इनको मतदान किया और सरकार बनाई और लोगों ने ये सोचा कि ये हमारी सरकार है, लेकिन इस सरकार ने अभी तक तो हम लोगों को ठगने का ही काम किया है। आज हम अपने एक ही मांग, हमारी सेवा कैसे अस्थायी हो, हमें कैसे वेतनमान मिले, इसको लेके हम लोग आज यहाँ पर रैली के द्वारा बैठे हैं, सभा कर रहे हैं। और आपके मीडिया के चैनल से हम लोग चाहते हैं, चैनल के माध्यम से, कि आप उन्हें अवगत कराएं कि आपने वादा किया था मनरेगा कर्मियों को, संविदा कर्मियों को, कि आपकी सेवा अस्थायी होगी। अगर आपने सेवा अस्थायी नहीं की तो फिर मनरेगा कर्मी, संविदा कर्मी रुष्ट होंगे और निश्चित रूप से आपके विरोध में हम लोग मतदान करेंगे। बारिश हो रही है, आप लोग भीगे हुए भी हैं, तबीयत भी खराब हो सकती है, नहीं लगता है कि मांग जो है कभी और भी रखा जा सकता था?
देखिए, यही सोचते सोचते 4 साल बीत गया। सरकार ने कहा कि 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना में आपकी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन 4 साल अब सरकार को फिर चुनाव होने का समय आया और हेमंत सोरेन ने खुद हम लोगों को उपस्थित होकर के स्पष्ट कहा था कि हम लोग 1-2 महीना के अंदर आप लोगों को परमानेंट करेंगे और 4 साल तक हम लोगों ने सरकार पर विश्वास किया। अब जो है हमारी जो लड़ाई है सो इस पार और उस पार की लड़ाई है। अब सरकार को जरा भी हम लोग बर्दाश्त करने के मुंड में नहीं है। या तो सरकार अस्थायी करे या तो सरकार को हम लोग इस बार खींच के कुर्सी से नीचे करेंगे, यही हम लोग सोच लिए। बारिश में भीग रहे, तबियत खराब नहीं होगी आप लोग? तबियत खराब का कोई चिंता नहीं। जब हमारे बाल बच्चे को खाने के लिए नहीं मिलेगा, हमारा अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, हमारे बाद हमारे बाल बच्चे को देखने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो बरसात का और बारिश का क्या चिंता करना है। इस बार तो हम लोग सर पर कफन बांध कर उतर चुके हैं और सरकार को यह अंतिम चेतावनी आज देने आए हैं। अगर सरकार हमें 24 घंटा में बात नहीं करती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाते हुए आर पार की लड़ाई करेंगे। हड़ताल पर भी जा सकते हैं। अगर आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए तो क्या कुछ राज्य में इम्पैक्ट पड़ेगा? अभी हम लोग अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए तो आपको बता दें कि राज्य में जो मनरेगा मजदूर हैं वो पूरी तरह हम पे डिपेंड है। गांव की जो संरचना है, गांव का जो आर्थिक ढांचा है वो पूरी तरह हम पे डिपेंड हो, सारा जो है तहस नहस हो जाएगा। इसलिए अभी हम लोगों का हड़ताल में अगर सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानती है और हम लोग हड़ताल में जाते हैं तो गांव का इकोनॉमिक पॉलिसी प्रभावित होगी। क्या लग रहा है, मतलब बातें पहुंचेंगी या फिर आप लोग के मांगों पर विचार विमर्श किया जाएगा? क्योंकि आप लोग की संख्या काफ़ी है, बारिश अगर नहीं होती तो संभवतः जो है और भी लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं। हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, क्योंकि अभी हम लोगों का जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। देश एक तरफ लिविंग वेज की बात कर रहा है कि हर व्यक्ति को लिविंग वेज मिलना चाहिए, लेकिन मनरेगा कर्मी को मिनिमम वेज भी नहीं मिल पा रहा है। जो सरकार, झारखंड सरकार जो निर्धारित की है मिनिमम वेज, वे भी हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार अपना मिनिमम वेज नहीं दे पा रही है और अभी के युग में जिसे ग्राम रोजगार सेवक को 12,000 रुपया मानदेय मिलता है। आप ही बताइए या इस राज्य की जनता से हम पूछना चाहते हैं कि एक परिवार 12,000 रुपया में भरण पोषण हो जाएगा, उसकी बाल बच्चा के पढ़ाई की सुविधा मिल जाएगी? क्या किसी को बीमारी हो जाएगा तो वो इलाज करा पाएगा? और यही कारण है कि आज हमारे मनरेगा कर्मी बीमार पड़ते हैं तो इलाज के अभाव में वो मृत्यु के ग्रस्त हो जाते हैं। हमारे पास सूची है कितने मनरेगा कर्मी राज्य में अकाल मृत्यु से ग्रसित हो गए क्योंकि हमारे पास इलाज का पैसा नहीं होता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इतनी पैसा तो दे जिसमें हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण सही से कर सकें। अच्छा, आप लोग की जो मांगे थी उस समय मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, अब मुख्यमंत्री बदल गए, चंपई सोरेन आ गए हैं, तो क्या मांगों में भी कुछ बदलाव होना चाहिए? चेहरा बदलने से क्या फर्क पड़ता है? मुख्यमंत्री तो कोई है ना। और आप बात कर रहे हैं इतने कम समय में हमारी सेवा स्थायी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? सब कुछ डिपेंड करता है सरकार की मंशा पे। एक कैबिनेट की बात है, अगर कैबिनेट में बैठक में ये पारित हो जाती है कि मनरेगा कर्मियों को वेतनमान दिया जाएगा, अस्थायी किया जाएगा, तो इसमें कहाँ दिक्कत है? और लोग भी है, अन्य जो संघ के कर्मी हैं वो भी फिर मांग करेंगे। बिल्कुल करेंगे, और लोग मांग करेंगे, और को कीजिए। आपने तो यही कहा था कि हम संविदा कर्मी को नियमित करेंगे, सबको नियमित कीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन मनरेगा कर्मी को अभी हम पहले कीजिए। हम आपके पास आए हैं पहले लेके, हम अपनी मांग को लेके आए हैं, सरकार अपनी मंशा को स्पष्ट करे। सिर्फ एक कैबिनेट की बात है, जब विधायक लोग और मंत्री लोग, पता चला आपको अपना वेतनमान कैसे बढ़ा लिए? एक कैबिनेट में बढ़ गया, बढ़ा ना। तो जब अपना वेतन वो बढ़ा सकते हैं तो उनका जो इतना शोषित और पीड़ित जनता है, हम कर्मी हैं लेकिन जनता भी तो है ना झारखंड के, तो हमारी सेवा वो अस्थायी क्यों नहीं कर सकती है? एक कैबिनेट में कर सकती है। बस दिल की मंशा होनी चाहिए, सच्ची मंशा होनी चाहिए। आग्रह करते हैं सरकार से कि मंशा साफ कीजिए और हमको नियमित कीजिए। निश्चित रूप से फिर 5 साल भोग की, फिर 5 साल राज कीजिएगा। कब तक रहेंगे आप? अभी हम लोग रहेंगे। यह झारखंड सरकार यह नहीं जान रही है कि हम लोग जो है 2007 में बहाली रोस्टर के आधार पर हुआ था सर्वप्रथम, और हम मनरेगा कर्मियों को आज तक अस्थायी नहीं कर पाई। यह सरकार के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।
जो कि विकास समिति की बैठक में यह पारित नहीं कर पा रहे हैं कि इन लोगों को अस्थायी किया जाए। आज देख लीजिए, राजस्थान हिमाचल प्रदेश में मनरेगा कर्मियों को अस्थायी कर दिया गया, वेतन मान दिया जा रहा है और झारखंड सरकार अभी तक नहीं दे पा रही है। इस स्थिति में इनका जाना तय है, यह मान के चलिए, क्योंकि हम लोग बहुत जल्द हड़ताल करने जा रहे हैं और हड़ताल के माध्यम से सारे मजदूर को इनके विरुद्ध भड़काएंगे और इनको वोट से वंचित करेंगे, ताकि इनको कभी भविष्य में यह सरकार न बन सके। यह कामना के साथ हम लोग यहाँ से जाएंगे। यही हम लोग का आज का यह निर्णय है कि हम लोग घर घर जाकर इनका विरोध प्रदर्शन कराएंगे, ताकि यह सरकार कभी बन न सके, क्योंकि यह हमको अस्थायी अगर नहीं करती है, अगर 3 महीना में कुछ न कुछ निर्णय नहीं लेती है, तो इनके विरोध हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और इनको जब तक हटा नहीं लेंगे तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। तो ये धरना आज का ही था कि आप लोग रहेंगे? अभी 1 दिवसीय धरना है, फिर हम लोग शाम में निर्णय लेंगे, लेकिन आंदोलन आज के बाद रुकेगी नहीं। तो आंदोलन रुकेगी नहीं। आज 1 दिवसीय धरना के रूप में जो है ये यहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए किस तरह से जो मनरेगा कर्मी है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इनकी जो सेवा है वो नियमित किया जाए। और इसी मांग को लेकर वो विभिन्न जिलों से झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर विचार विमर्श नहीं करती है, उनकी मांगों को नहीं मानती है, तो 3 महीने के बाद जब चुनाव होगा तब इसका इम्पैक्ट राज्य की सरकार पर पड़ेगा और जो राजनीतिक दल है उन पर पड़ेगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगों पर सरकार क्या करती है, क्या उनकी मांगों को मानती है या फिर इसी तरह जो इनकी मांग है इसी तरह लटका रहता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजबल्लभ के साथ नीरज कुमार, रांची। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातो फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।